देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल वीमेन समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने तमिलनाडु वीमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी प्रोजेक्ट और मानव पेपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व बैंक से वित्त पोषित यह प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए रोजगार सृजन, सुरक्षा और सशक्तिकरण के जरिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत अरियलूर, धर्मपुरी, पेरम्बलूर और तिरुवन्नामलाई जिलों से शुरू हुई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने वाली जरूरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे यानी NH 275 पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट जल्द लागू करेगा। 117 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर पारंपरिक टोल बूथों की जगह ओवरहेड गेंट्री लगाई जाएगी, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड GPS तकनीक, हाई परफॉर्मेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, फास्टैग रीडर और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगे होंगे। ये सिस्टम वाहनों की स्पीड पकड़ सकेंगे, टोल का ऑटोमेटिक भुगतान हो जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी और यातायात सुगम होगा। पूरी तरह लागू होने पर यह टोल नाके हटा दिए जाएंगे। सुगम यातायात से ईंधन की बचत होगी, उत्सर्जन कम होगा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से NDA गठबंधन 2024 की तुलना में और मजबूत हो गया है। मंगलागिरी में पार्टी मुख्यालय में संसदीय समितियों की कार्यशाला में CM ने पार्टी नेताओं को जनसेना पार्टी और भाजपा के साथ समन्वय से कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए, ताकि आने वाले चुनाव में 2024 से अधिक वोट हासिल की जा सके। नायडू ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सर्वोच्च शक्ति बताते हुए चेतावनी दी कि उन्हें नजरअंदाज करने या अनावश्यक विवाद पैदा करने वालों को किनारे कर दिया जाएगा। उन्होंने YSRCP पर आरोप लगाया कि उसने भोगपुरम हवाई अड्डे के लिए आवंटित 2500 में से 500 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की और तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी लड्डू प्रसाद ने मिलावटी की का मामला भी दबाए रखा। बांग्लादेश ने बगेरहाट जेल से 23 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 9 मछुआरे शामिल हैं। ये पिछले साल अक्टूबर में मछली पकड़ते समय अनजाने में बांग्लादेश की समुद्री सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे। रिहाई की प्रक्रिया में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इन मछुआरों को मोंगला बंदरगाह ले जाया गया, जहां उनकी जब्त नाव की मरम्मत चल रही है। ईस्ट कोस्ट मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वासुपल्ली जानकी राम ने कहा है कि मछुआरे सुरक्षित हैं और 4-5 दिन में विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने शहर की सिटी आर्म्ड रिजर्व के लिए जनरेटिव AI आधारित ड्यूटी आवंटन प्रणाली लागू की है। महज 2 महीनों में विकसित ये प्रणाली पुलिस आयुक्त VC सजनार ने लॉन्च की। यह AI प्लेटफॉर्म हंगेरियन मेथड का इस्तेमाल करके स्कोर आधारित आवंटन करता है, जिसमें वरिष्ठता, रिजर्व में बिताए दिन, पुरस्कार, अनुशासन रिकॉर्ड और स्वास्थ्य स्कोर जैसे निष्पक्ष पैरामीटरों पर विचार किया जाता है। इससे मैनुअल हस्तक्षेप खत्म होता है, गलतियां कम होती हैं और पक्षपात के आरोपों से बचाव होता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भरोसा जताया है कि विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट मजबूत वापसी करेगा और वे खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। पठानमथिट्टा में CPM जिला सचिवालय की बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा उचित समय पर करेगी। तब तक किसी को भी खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करना चाहिए और मौजूदा विधायकों को अपने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कभी आप उम्मीदवार हो सकते हैं तो कभी बदलाव भी जरूरी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।